हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। कैसे हो सारे लोग? आई होप सब बढ़िया हो, सब बहुत अच्छे हो। यहाँ पर मेरे हाल आज बहुत बुरे हैं। पूछो तो सही सर, हुआ क्या? तो बताता हूँ हुआ क्या। जो आपकी वीडियो शूट हो रही है, थर्ड टाइम शूट हो रही है। फर्स्ट टाइम जब शूट किया तो हमारे स्क्रीन कैप्चर नहीं हो पा रही थी, कुछ दिक्कत आ गई वीडियो में। पूरे 40 मिनट्स की वीडियो गॉन टू वेस्ट। सेकेंड टाइम जब मैंने शूट किया, आई वाज ट्राइंग कि चलो टेस्ट करता हूँ। अब 12 मिनट का शूट करके आई वाज चेकिंग, तो हमारी ये वीडियो में वॉल्यूम नहीं थी, साउंड नहीं थी, तो वीडियो वेस्ट। नाउ दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट। दुआ करो भगवान से कि प्लीज इस बार पूरी शूट हो जाए, नहीं तो मैं शूट करूंगा ही नहीं। फाइनली चलो देखते हैं अब आगे। हमारे को क्वेश्चन देखना अपना कैपिटल एडजस्टमेंट का। आई होप पिछला क्वेश्चन आप लोग देख करके आए हो। पिछले क्वेश्चन में डुअल कैपिटल एडजस्टमेंट थी। नए पार्टनर की कैपिटल भी निकालनी थी, कितनी लाएगा नया पार्टनर। चित्रा थी नई पार्टनर, उसमें सॉरी लेडी थी, तो कितनी कैपिटल लेकर के आएगी। प्लस हमने ये भी देखना था कि पुराने पार्टनर्स की भी हमें एडजस्ट करनी थी। वो एडजस्टमेंट में बोल रहा था कि पुराने पार्टनर्स की भी एडजस्ट करो, तो डुअल एडजस्टमेंट हो गई ना। पुरानों की भी और नए की भी निकालनी थी। अब हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी बेस्ड ऑन पुराने पार्टनर्स की। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने ए की कैपिटल ली, हमने बी की कैपिटल ली, इन दोनों को ऐड करा, मल्टीप्लाई कर दिया रिवर्सल ऑफ देयर शेयर से। सपोज उनका शेयर अगर 3/4 था, तो हमने 4/3 से मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ पर फर्म की टोटल कैपिटल निकाल दी। इस टोटल कैपिटल को हमने ए बी सी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, ये किया था। और बैलेंसिंग फिगर हमने वहां पर कैश या करंट अकाउंट से क्लोज किया होगा। तो ये इस क्वेश्चन में नहीं करना। इस क्वेश्चन में या जो सेकंड टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट, जो मैं टॉपिक आपको ये करवा रहा हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट 2 सेकंड टाइप की, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था, उसमें दोनों मंगवाया था, बट अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रखना पड़ेगा कि ए की बची कुची कैपिटल लो, बैलेंस शीट लो, बी का बचा कुचा बैलेंस शीट लो, इन दोनों को जोड़ो, इनके रिवर्सल से मल्टीप्लाई करो। अब जो टोटल कैपिटल आएगी इसको मल्टीप्लाई कर दो सीज शेयर से। तो बस सी की कैपिटल निकालनी है, तुमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट नहीं करना। उनका जो बैलेंस शीट आएगा वही का वही रहेगा। पिछले क्वेश्चन में आई टोल्ड यू, वहां पर रफ में बैलेंस शीट निकालो, फिर वहां पर हम बाद में चेंज कर रहे थे अमाउंट। तो ऐसा नहीं करना, बस नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, दैट्स ऑल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और खुशी की बात ये थी, इस क्वेश्चन में जब मैं पिछले अटेम्प्ट में किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। तो अब की बार तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, लेट्स सी। तो क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आगे कहता है दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। अब यहाँ पर थोड़ी सी नाराजगी आएगी आपके मन में कि सर इसको क्वेश्चन को जरूरी था क्या यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना? अगर ये ना देता तो हमारे पास ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती और हम यहाँ पर आसानी से अपना गुडविल वाला पॉइंट कर लेते। बट कोई बात नहीं, अब जो हमारे किस्मत में है कर्मा, ये कर्मा घूम के आता है, तो एक कर्मा आया हमारे पास, कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस बढ़ गई। फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास नीचे बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है कुछ कुछ। तो नीचे हम लोग फिर एडजस्टमेंट पे आते हैं, ये तो हम छोड़ देंगे अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को। तो नीचे सी कॉन्ट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, पहली एडजस्टमेंट। तो सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा। सी कैपिटल कैसे लेकर के आएगा सर? कैश से लाएगा या चेक से लाएगा? तो मैंने कहा यहाँ पर एडजस्टमेंट ऊपर बैंक बैलेंस के ऊपर मार्क कर लेते हैं हम लोग कि भाई हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा सी के कैपिटल लाने पर। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि सी कितनी कैपिटल लाएगा। सी आ रहा है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, बट कहीं नहीं बोल रहा कि सी कैपिटल कितनी लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कितनी कैपिटल है। प्रोपोर्शनेट वर्ड लिखा तो दैट मीन्स जितनी फर्म की टोटल कैपिटल होगी उससे उसका शेयर मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल जाएगी। देन आगे बात करता है। आगे अगर आप देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल जो उसको लाना था प्रीमियम अपना, उसका भी कितना ला पा रहा है? सिर्फ उसका सिर्फ और सिर्फ 60% लेकर के आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं ला पा रहा। तो जब ये कैश में जितना ला रहा है वो तो हम कैश में ले लेंगे इससे, बाकी का क्या करेंगे? बाकी का सर इसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। फिर नीचे गुडविल वैल्यूएशन के लिए इन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, दे रखी है। तो यहाँ पर गुडविल कैसे निकाली जा रही है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो जिसको सुपर प्रॉफिट नहीं आता, अपने आप को पहले तो बोलो नालायक। जाओ पीछे फटाफट से गुडविल, सर भूल गए वो चैप्टर। भूलना कुछ नहीं होता, जाओ पीछे फटाफट से गुडविल का चैप्टर देखो, सुपर प्रॉफिट का उसमें से फॉर्मूला याद करो क्या था, और मेरे को पॉज करो यहाँ पर। जैसी फॉर्मूला याद हो जाए, जैसी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, फिर वापस आ जाओ यहाँ पर। वैसे मैं करवाऊंगा बट स्टिल देख करके आओ तुम लोग। तो गुडविल के ऊपर भी एक एडजस्टमेंट लगा लेते हैं, ऊपर गिवन है बैलेंस शीट में। हालांकि बैलेंस शीट वाली गुडविल का कुछ करते नहीं, सीधा सिर्फ सिर्फ राइट ऑफ कर देते हैं सीधा सीधा। तो 99.9% केसेस में हम लोगों को ये राइट ऑफ करनी होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में।
तो स्टिल ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट है तो उससे लिंक कर लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट लगा दो। फिर नीचे मार्केट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू भी गिवन है, बुक वैल्यू भी गिवन है, तो दैट मींस अपने आप में इंटरनल एडजस्टमेंट है या हिडन एडजस्टमेंट कह सकते हो। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है लायबिलिटी साइड, तो इन पे भी मैंने डॉट्स लगा दिए। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 31,000, तो स्टॉक के ऊपर भी डॉट लगा देते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट मींस डेटर्स पे भी लगा दो और प्रोविजन पर भी लगा दो। फिर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 11,000, तो यहाँ पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन पर भी हम लोग डॉट लगा देंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। अब सिंपल है, वी आर गुड टू गो। हम लोग बिना एडजस्टमेंट वाली सारी चीजों को पोस्ट कर देते हैं पहले, फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट साइड को पकड़ते हैं। एसेट साइड में मेरे को सब पे एडजस्टमेंट दिख रही है अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कैसा अकाउंट होता है, याद करो, कुछ कुछ याद आ रहा होगा कहीं ना कहीं दिमाग में, करवा चुका हूं आप लोगों को पहले। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इस 10,000 का हमें क्या करना है, कि 10,000 को हमें पार्टनर्स की रेशियो में राइट ऑफ करने होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो में। तो ए और बी में ये 10,000 बढ़ जाएंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। 10,000 इंटू 3/5 और यहाँ पर 10,000 इंटू 2/5, तो ये कितना कितना आ जाएगा, 6,000 और 4,000। तो ये हम पोस्टिंग कर देते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इधर हम लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी गिवन है। तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा यहाँ पर। मैं जरा यहाँ पर एक बार अपनी वीडियो को रोक रहा हूँ, पॉज करके देख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं इस वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में। ओके, सो टचवुड अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया यहाँ पर, ये हमने कर लिया। अब लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ। पार्टनर्स की हमें यहाँ पर लाइबिलिटीज में कैपिटल्स गिवन है, एज कैपिटल बीज कैपिटल, ये कहाँ चली जाती है, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बन जाती है। तो ये कितनी गिवन है, हिंदी में पढ़ना आता है किसी को, ये 176 और 254 को क्या कहते हैं हिंदी में। जब मैं 12th में था तो मेरे को हिंदी में ना 30 तक काउंटिंग आती थी सिर्फ, बट अब मैं सीख चुका हूँ तो अब मेरे को काफी हद तक आती है अच्छे से काउंटिंग वाली। तो इसको एक 76 और दो 54 हिंदी में याद करना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 1,76,000 और 2,54,000। तो आपने हमें यहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स पढ़ने के पैसे नहीं दिए, आपने किस चीज के पैसे दिए हैं, 100 तक हिंदी में गिनती सीखने के भी, वो भी आपको मैं सिखा दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास ये पार्टनर्स कैपिटल की हमने एंट्री कर दी है। आगे कहते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट है, आईएफआर पे एडजस्टमेंट है। फिर आ जाता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये किसको बिलोंग करता है, सर आप ये बता चुके हो लास्ट क्वेश्चन में भी, ये एम्प्लॉइज को बिलोंग करता है, ये पार्टनर्स का नहीं होता। तो एम्प्लॉइज का है तो लाइबिलिटीज में चला जाएगा, कितना ये 34,000 रुपए, 34,000 रुपीज। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये हमारे पास है यहाँ पर 34,000, 34,000। आगे बढ़ते हैं, सीज लोन, सी का लोन है तो क्या हो गया, सी का लोन है तो उसको लौटाना तो है ही, लाइबिलिटी तो है ही, तो ये 3 लाख रुपए सी के लोन में चला जाएगा। और लोन क्या होता है हमारे पास, लाइबिलिटी होता है। तो इधर सीज लोन 3 लाख रुपीज। सी है कौन, सी नया आने वाला पार्टनर है। तो कुछ मत दिमाग लगाना, कुछ मत सोचना यहाँ पे कि नया आने वाला पार्टनर है उसका लोन है, कहीं उसकी लोन को कैपिटल में तो नहीं कन्वर्ट कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग यहाँ। सिंपल से सी का लोन है और सी के लोन को डाल दो। अगर ऐसा कुछ होता कि सी के लोन को उसके कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो एडजस्टमेंट में दिया होता है यहाँ पर। अब हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को पोस्ट कर दिया। अब हम अपनी नीचे एडजस्टमेंट्स पर आते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर, सी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। याद रखना हमेशा, कैपिटल एडजस्टमेंट चाहे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखी हो चाहे एंड में दे रखी हो, कैपिटल एडजस्टमेंट हम हमेशा लास्ट में करेंगे, हमेशा एंड में, सब कुछ बैलेंसिंग के बाद द लास्ट स्टेप विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये जो टिक मार्क लगाया मैंने, यहाँ पर हम लोग अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ पर हम लोगों को गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो सुपर प्रॉफिट में हमें क्या क्या चाहिए होता था सर, एक तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता था, और इसमें से हम लोग माइनस करते थे नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पर आराम से अपना सुपर प्रॉफिट निकाल लेते थे। और सुपर प्रॉफिट को अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यहाँ पर गुडविल भी आ जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है 5,30,000 रुपीज, एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आ जाओ अपने वर्किंग नोट्स लेते हैं।
अच्छा, ये वर्किंग नोट्स में जाने से पहले एक ये क्वेश्चन देख लो, बस इसके अंदर एक छोटी सी चीज समझानी है, बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज। एफ पॉइंट पढ़ना जरा यहाँ पर जो मैंने टिक करा है। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू यूज 10% ऑफ द प्रॉफिट्स एवरी ईयर इन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल्स वेयर रिक्वायर्ड। ये ना आपके कोर्स का पार्ट है ताकि आप मॉरल टीचिंग्स और इवैल्यूएशंस ये सब सीख सको लाइफ में। बट इसका यहाँ पर कुछ इस पॉइंट का ना कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं, ट्रीटमेंट होगा नहीं। बेसिकली 10% ऑफ प्रॉफिट्स बोल रहा है, तो प्रॉफिट्स के बारे में तो हम डील नहीं करते ना। जब भी हमारा एडमिशन का कॉन्सेप्ट होता है हम क्या करते हैं, हमें पिछले साल की बैलेंस शीट दी होती है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है, तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। बस प्रॉफिट्स का क्या करना है यहाँ पे, ये तो जब साल भर में ऑपरेशंस होंगे तो पीएनएल से अपने आप कट जाएगा, और यहाँ पर हमें पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना पार्टनरशिप फॉर्म्स में। तो इस पॉइंट का हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट को इग्नोर करना क्वेश्चन करते वक्त। अब मैं ये स्पेस खाली कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट आता है कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, ये पॉइंट तो हमने सीखा ही नहीं, तो इस पॉइंट में कुछ करना भी नहीं है। इसको समझ लेना क्वेश्चन में है या नहीं है एक ही बात है, आंसर आपका मैच कर जाएगा बिना इसके भी। तो यहाँ पर हम लोग अपने वर्किंग नोट्स बनाते हैं अब फिर फाइनली। तो वर्किंग नोट्स में हमारा सबसे पहला है गुडविल का, तो सबसे पहले तो गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने थे क्वेश्चन में, कहाँ गया, ये बोलता है 2 ईयर्स परचेज, तो 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा सुपर प्रॉफिट्स के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2। एवरेज प्रॉफिट कितना है, पिछले 3 साल का एवरेज लेना है। तो पिछले 3 साल के गिवन है 480, 930 और 1380। 480 प्लस 930 प्लस 13,80,000, एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय जितने सालों का प्रॉफिट होता है। तो 3 साल का प्रॉफिट है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, वो हमें गिवन है 5,30,000 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पर ही हमारी गुडविल देखते हैं कितनी आएगी। तो हमारे पास, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, प्लीज तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना। जब तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने का मौका मिलेगा, ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, बट बोर्ड्स में अलाउड नहीं होते, तो प्लीज अपने आप को ऐसे मत ढाल लो कि आपको कैलकुलेटर की आदत पड़ जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों को, आगे आप कैलकुलेशंस कर नहीं पाओगे। तो ये हमारे पास 9,30,000 आ जाता है, 930 माइनस 530 होल मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये 4 लाख इंटू 2, 8 लाख रुपए हमारे पास गुडविल आ गई। तो सी का शेयर कितना बनता है, सी का शेयर देखते हैं हम लोग। तो इधर लिख लेते हैं सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर के लिए आ रहा है सी, तो सी का शेयर हमें नहीं पता, बट यहाँ पर हमें न्यू रेशो पता है। तो न्यू रेशो हमारे पास है 4:3:3, ए बी सी। अगर तीनों का शेयर निकालूं तो शेयर कितना कितना आएगा, 4/10 कॉमा 3/10 कॉमा 3/10। तो नए पार्टनर का जो शेयर है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है, ये शेयर देखो नए पार्टनर का, ये हमारे पास है 3/10 का शेयर। तो यहाँ पर हम सी का शेयर ले लेंगे 3/10। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/10 इट इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। अब ये 2,40,000 रुपए नए पार्टनर को सी को लेकर के आने थे बिजनेस में, बट भाई साहब ला नहीं पा रहे हैं पूरा पैसा। क्यों नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि ला ही सिर्फ 60% पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रेकअप करते हैं इसका, कुछ पैसा कैश में ला रहा है, और कैश में कितना ला रहा है 60%, और यहाँ पर बाकी का कैसे आएगा, इसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो जब करंट अकाउंट से लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40%, सिंपल है। तो निकाल लो वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, 2,40,000 का 60% हो जाता है 1,44,000। सर ये आपको कैसे पता, आपको क्या 24 की टेबल भी आती है, नहीं आती, मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए मेरे को फिगर्स अब याद हो गई हैं, रट गई हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40% में 96,000। तो ये जो 1,44,000 और ये जो 96,000 है, ये कैसे बढ़ जाएगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वो क्या है, आपको यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी उसका फॉर्मूला विल बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशो हम लोगों के पास 3:2 थी, पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे, ए बी सी। सी की ओल्ड रेशो कुछ भी नहीं होगी, पुराने पार्टनर्स की थी 3/5 और 2/5, और इसकी 0। इसमें से आप लोग न्यू रेशो माइनस करो, तो न्यू रेशो थी हमारे पास 4/10, 3/10 और
3/10, तो ये तो सीधा सीधा -3/10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ध्यान रखना, गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइस। जितना इस पार्टनर ने गेन करा है उतना ही पुराने पार्टनर्स क्या करने चाहिए, सैक्रिफाइस करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 5 और 10 का कितना होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 होता है, 50 भी यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू टू 6, 6 माइनस 4, और नीचे हमारे पास 2 इंटू टू 4, 4 माइनस 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2/10, ये हमारे पास आ जाएगा 1/10, और हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स, देखो ये सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10, ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, सैक्रिफाइस हो गया 3/10 का और गेन भी 3/10 का। अब हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आएगी, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 2:1। तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई। अब सिंपली हमें ये 1,44,000 को और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में, 2:1 में। कौन कौन से पार्टनर्स में, ए और बी में। तो ए और बी, और यहाँ पर भी हमें 96,000 को भी ए और बी में बांटना है 2:1 की रेशो में। तो बांट लेते हैं। 1,44,000 को अगर हम बांटेंगे तो कितना आएगा, 144 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 96 और 48। तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 96,000 और 48,000, ये आ जाएगा 64,000 और 32,000। कैलकुलेशन कैसे कैसे करी मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर बेसिकली 1,44,000 को मल्टीप्लाई करा सैक्रिफाइसिंग रेशो से 2/3 से, और इधर भी मैंने यही करा 1,44,000 को मल्टीप्लाई करा 1/3 से, और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, और इधर हमारे पास 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये हमारी सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं। अगर आपने ये चार्ट बनाया मेरे साथ साथ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर। अब हमें इसकी पोस्टिंग करनी है बेसिकली। तो पोस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू आ रहा है, वो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में बढ़ा दो। तो बैलेंस शीट यहाँ पर हमारे पास ये रही। तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में देखते हैं कितना बैंक बैलेंस गिवन था, और इसके अंदर हम बढ़ा देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे सीज प्रीमियम फॉर गुडविल, जो सी लेकर के आया प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक बैलेंस हमें गिवन था यहाँ पर, ये रहा 2,50,000 रुपीज। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग 2,50,000, और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में ला रहा था, दैट इज 1,44,000 रुपीज। 240 था ना टोटल, उतने में से 144 ही ला पा रहा था। अभी यहाँ टोटल मत करो क्योंकि सी की कैपिटल भी आएगी यहाँ पर, वो भी हमें डालनी होगी। तो एक इफेक्ट तो ये आ गया। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना होता है। तो मैंने कहा लो बांट दो। तो यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो कितना कितना बढ़ रहा था हमारे पास, 96,000 और 48,000। ये तो बढ़ गया जो कैश में आया था। जो कैश में नहीं आया, जो करंट अकाउंट से लेना था, उसका क्या करें। उसकी देखो एक बार जर्नल एंट्री देखो। ये जो हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा सिनेरियो हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं हम लोग। तो हमारे पास पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी सर कैश आया, कैश की जगह बैंक लिख लो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैंने कहा ठीक है, कितना पैसा आया, 1,44,000 आया। तो 144 हमने यहाँ लिख दिया। ये प्रीमियम किसको बिलोंग करता है, सर ये प्रीमियम ना ए और बी सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर्स हैं उनको बिलोंग करता है। तो हमने कहा बांट दो उनमें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में बांट दो सर, 2:1 की रेशो में बांट दो। तो 2:1 की रेशो में हमने इसको बांटा था, कैसे कैसे, 96,000 और 48,000। मैंने कहा ये तो बात हो गई जो कैश में लाया गया प्रीमियम। जो प्रीमियम कैश में नहीं आया वो सी के ले लो करंट अकाउंट में से। तो यहां पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और यहां पर टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो यहां पर सी के करंट अकाउंट में कितना लिखेंगे हम लोग, सी के करंट अकाउंट में बाकी का रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग कितना था 96,000, 240 थी ना टोटल, 240 में से 240 में से 144 तो कैश में आ रहा है, बट रिमेनिंग 96 कैश में नहीं आ रहा है, तो वो ले लेंगे हम करंट अकाउंट से। तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा हमारा 64,000 और 32,000।
तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने ना ये वाले पोर्शन की ये जो एंट्रीज हैं हमने ये तो कर ली, ये एंट्रीज तो हमने कर ली, बट हमें अब ये वाली एंट्री करनी है। तो सी के करंट अकाउंट से ले लेंगे और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सी के करंट अकाउंट से लेकर ए और बी के कैपिटल अकाउंट में मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। तो इधर हम लिख देंगे बाय सीज करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट कितना 64,000 और 32,000, 64,000 और 32,000, इंग्लिश में बोले तो 64,000 एंड 32,000। तो हमारे यहाँ पर गुडविल की भी ये एंट्री हो गई। आगे देखते हैं। सो गुडविल निपट गया। जो इंपॉर्टेंट था हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर, सॉरी मैंने एक पहली एडजस्टमेंट को टिक मत करना क्योंकि उसमें अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेकर के आनी है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹1,00,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 रुपए से अंडर वैल्यूड है, तो भैया इसकी वैल्यू बढ़ा दो। फिर जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 60,000 की गिवन है, इसमें 1,00,000 और जोड़ दो तो नई वैल्यू मेरे पास आ गई 1,60,000 रुपए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम बस इंक्रीज डिक्रीज बताते हैं। तो यहाँ पर हम इंक्रीज करके दिखा देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1,00,000 रुपए, जो मेरा इंक्रीज हुआ बस। उसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग इंक्रीज्ड वैल्यू दिखाते हैं। यहाँ पे एक आधी लाइन छोड़ देना क्योंकि अभी बैंक बैलेंस में एक आधी चीज और ऐड होगी। तो यहाँ पर हम लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई अब यहाँ पर 1,60,000 रुपीज। बस दूसरा इफेक्ट हो गया है हमारा। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 31,000। तो स्टॉक 31,000 से ओवर वैल्यूड था, तो भैया कम कर दो इसकी वैल्यू। जब मेरे एसेट की वैल्यू कम होगी तो मेरा नुकसान होगा और ये नुकसान रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आएगा। तो टू स्टॉक अकाउंट हमारे पास इधर आ जाएगा 31,000 रुपीज। बहुत आसान। और अपनी जो नई बैलेंस शीट है उसमें से हम स्टॉक की वैल्यू घटा देंगे। स्टॉक कितना था 3,00,000 रुपए का था। 3,00,000 में से 31,000 निकाल दो तो कितना बचता है, हिंदी में बताना जरा, देखते हैं किसको आता है। तो स्टॉक 3,00,000 में से अगर हम लोग 31,000 निकाल दें तो ये आ जाता है 2,69,000। हिंदी में इसको कहते हैं 2,69,000 रुपए, 2,69,000। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टॉक का भी हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। जो प्रोविजन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 5% बनाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखते हैं प्रोविजन कितना बना हुआ है। 1,00,000 के डेटर्स हैं, उस पर 10,000 का प्रोविजन बना रखा है। 5% 1,00,000 का कितना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1,00,000 के ऊपर 5% निकालूं तो ये मेरे पास 5,000 आ जाता है। तो मेरे पास प्रोविजन होना चाहिए 5,000 का, बना कितने का रखा है सर, बनाया तो 10,000 रुपए का हुआ है। तो मैंने कहा एक काम करो, जो एक्स्ट्रा बना रखा है 5,000 का वो वापस ले लो। तो वापस ले लेंगे तो हमारी कमाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स कितना 5,000 रुपए वापस ले लो, क्योंकि 10,000 का बना हुआ था और मेंटेन करना है सिर्फ 5,000 पे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेटर्स लिखेंगे इनर कॉलम में। इनर कॉलम में आ जाएंगे ये 1,00,000 रुपए के। फिर हम लोग इसमें से लेस कर देंगे, और लेस कितना कर देंगे हम लोग इसमें से, प्रोविजन जो हमारा आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 5,000। तो ये हमारे पास यहाँ पर बच जाता है 95,000 रुपीज का। ठीक। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमने प्रोविजन भी कर लिया, डेटर्स भी कर लिया। नीचे लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 11,000। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पे आ जाते हैं। 20,000 का रिजर्व पड़ा है जिसमें से 11,000 का क्लेम आ गया। बाकी का कहाँ जाएगा, बाकी का 9,000 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट। 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 और 3:2 में। तो यहाँ पर देखते हैं 9,000 इंटू 3/5 और इधर हमारे पास 9,000 इंटू 2/5। 5 की टेबल में 90 आता है 18 पर। तो ये 18 इंटू 3 5,400, 18 इंटू 3,600। तो ये आ जाएगा 5,400 रुपये और 3,600 रुपये। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन मत करना, मेरे पास तो यहाँ पर इरेजर है, आपके पास नहीं है। तो प्लीज़ पीछे इसकी कैलकुलेशन या रफ कॉलम में कैलकुलेशन कर लेना। बाकी का जो है 11,000 रुपये उसका हमें क्लेम बनाना है, तो क्लेम बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना 11,000 रुपए का क्लेम बना दो। तो इसका भी हमने दो इफेक्ट डाल दिए, एक पार्टनर्स कैपिटल में और एक हमने यहाँ पर क्लेम बना दिया। तो ये भी हो गया। बट यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास सारी चीजें अभी पूरी नहीं हुई। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या रह गया, मेरे को इन्वेस्टमेंट अभी रहता हुआ दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो आ रही है
मार्क करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 45,000 और इन्वेस्टमेंट्स गिवन कितने पे है बुक वैल्यू 50,000 रुपए पे गिवन है। दैट मीन्स हमारा 5,000 रुपए का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट में। बट ये नुकसान को कवर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। तो इस रिजर्व में से हम 5,000 तो इन्वेस्टमेंट को नुकसान कवर अप करने में निकाल देंगे। बाकी के 5,000 का क्या करेंगे सर? बाकी के 5,000 का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ले लेंगे हम यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,000 को 3:2 में बांटना है तो बहुत आसान है। कितना? 3,000 और 2,000 रुपए। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कितनी की आ जाएंगी अब? यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हो गई 50,000 से 45,000 की। तो उनकी वैल्यू यहाँ पर लिख दोगे तुम 45,000 रुपीज की। तो जो लॉस था वो हमने प्रोविजन से कवर कर लिया इंस्टेड ऑफ रीवैल्यूएशन में डालने से। रीवैल्यूएशन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे पास एक रिजर्व पड़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वहां से कवर अप हो गया हमारे पास। तो हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी हो गया। देख लो कि आप कुछ रह तो नहीं गया। गुडविल क्या हमने राइट ऑफ नहीं करी? ओके, हमारे पास ना ये वाली गुडविल भी है। देखो टिक मार्क मारने से कितना अच्छा फायदा होता है हम लोगों को। मैंने इसके आगे टिक मार्क नहीं मारा हुआ था, दैट मीन्स ये वाली गुडविल मिस हो गई थी। तो ये वाली गुडविल का क्या करते हैं, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। जब भी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर करेगी तो ये राइट ऑफ हो जाएगी। तो गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। 34,000 की गिवन है, 34,000 इंटू 3/5 ये आ जाएगा 20,400 और 34,000 इंटू 2/5 ये हमारे पास आ जाएगा 13,600। तो बैलेंस शीट वाली गुडविल हमेशा या 99.9% केसेस में राइट ऑफ होती है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन ये ना बोले गुडविल इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड या गुडविल इज नॉट टू बी टच्ड। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, ये अपीयरिंग वाली है। जो नीचे दे रखी होती है वो वैल्यूएशन वाली होती है। ये होती है पिछले साल की, पिछले साल की राइट ऑफ करो और जो नीचे वैल्यूएशन दी हुई है इस साल की उसको हम लोग कंसिडर करते हैं और उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब सब कुछ हो गया हमारे पास, अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो जो स्क्रीन पर जितने भी हमने रफ नोट्स बनाए, जो मैंने हाईलाइट करा, मैं सब एक बार इरेज कर रहा हूं ताकि हम क्लियरली अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट समझ सकें कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अभी तक तो हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन था, बट कैपिटल एडजस्टमेंट भी करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपने सारे अकाउंट्स भी बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट रह गया हमारे पास बैलेंस करने को? रीवैल्यूएशन अकाउंट रह गया हमारे पास। तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ रहा है 1,05,000, डेबिट साइड पे कम आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। आ कितना रहा? 1,05,000 में से गए हमारे 31,000, तो ये हो गया 74,000, 74,000। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल्स कर लो नीचे। टोटल यहाँ पर 1,05,000 रुपये, इधर भी हमारे पास टोटल नीचे 1,05,000 रुपये सिंपली आ गया यहाँ पर। अब हम लोगों को यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में कितना लिखेंगे हम लोग? 74,000 का प्रॉफिट आ रहा है जो बैलेंसिंग फिगर है। इस 74,000 को आपने बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। 74,000 इंटू 3/5 तो ये कितना आएगा? ये आ रहा है 44,400, 44,400 और ये आ रहा है हमारे पास 29,600 रुपये। तो ये बांट दो पार्टनर्स में, 44,400 और 29,600, हिंदी में सीखो। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 44,400 और 29,600। दैट्स ऑल। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है एक्सेप्ट फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट। सर वही तो करवाना था इस क्वेश्चन में। अब देखो, कहते हैं सी कॉन्ट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कितनी? कहता जितनी फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो सी की कैपिटल आ जाएगी। तो टोटल कैपिटल जितने भी होगी मल्टीप्लाइड बाय सीज शेयर, सी उतनी कैपिटल लेकर के आएगा। तो टोटल कैपिटल तो हमें पता नहीं, टोटल कैपिटल को मैं टोटल कैपिटल ही लिख लेता हूं, बट हमें सी का शेयर जरूर पता है। और सी का शेयर कितना है? यहां पर देखो ऊपर 3/10, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/10। अब अगर टोटल कैपिटल मिल जाए किसी तरह तो हम सी का शेयर निकाल लेंगे।
तो टोटल कैपिटल निकालने का एक तरीका तो है मेरे पास। मैंने कहा मैं एक ही बची कुची कैपिटल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर मैं टू बैलेंस सीडी अगर लिखूं तो मेरे पास ये वाली अमाउंट इधर ए की भी आ जाएगी, बी की भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ए और बी की कैपिटल आ जाएगी। ए प्लस बी कैपिटल ये मेरे पास मिल जाएगी। क्या मेरे को ए और बी का शेयर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सर ए शेयर ले लो और इसके अंदर प्लस कर दो 20 शेयर, ये भी मेरे को गिवन है। तो मैंने कहा जब मेरे पास टोटल कैपिटल आ गई ए और बी की और मेरे पास ए और बी का शेयर आ गया, तो मैं इनसे फर्म की कैपिटल निकाल सकता हूँ। तो तुमने पूछा सर कैसे? तो मैंने कहा यहाँ पर देखो, ए और बी की कैपिटल पहले निकालते हैं फिर समझते हैं। पहले इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं और फिर देखते हैं वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है। जो मैंने रेड बॉक्सेस बनाए हुए हैं इनको हटाता हूँ और टोटलिंग करते हैं हम लोग अपनी। तो टोटलिंग करके देखते हैं क्रेडिट साइड पर हमारे पास कितना आ रहा है। एक 76 प्लस 96 प्लस 64 प्लस 5400 प्लस 3000 प्लस 44400, तो ये आता है 38000। तो टोटल्स भी लिख लेते हैं हम लोग नीचे, 38800। अब हम लोग देखते हैं बी का कितना आ रहा है। 254 254 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 3600 प्लस 2000 प्लस 29600। तो ये हमारे पास आ रहा है 369 369 200। तो यही टोटल्स यहाँ पर भी होने चाहिए। तो लिख दो यही टोटल्स यहाँ पर भी 388,800 369,200 और सी का तो अभी हमें पता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? ये हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं हम लोग। 388,000 माइनस 6000 माइनस 20,400, तो ये आता है 362,400 362,400 362,400। ऐसी सेम वे बी का भी निकाल दो। 369,200 माइनस 17,600 कर लो इसको, तो ये 351,600 351,600। अब क्या मैंने ये रफ में निकाला? नहीं, ये फेयर आउट करा है। इस क्वेश्चन में ए और बी की कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ पुराने पार्टनर्स की करनी और सिर्फ नए पार्टनर की करनी है। तो हमारे पास पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आ गई 362,400 और 351,600। 362,400 और 351,600, इनका शेयर कितना कितना था? 4/10 प्लस 3/10 विच इज इक्वल टू 7/10। तो यहाँ पर इनकी कैपिटल्स को भी टोटल कर लो। अगर मैं कैपिटल्स को टोटल करूं तो ये आ जाएगा 362,400। ये आ रहा है 7,14,000। 7,14,000 है हमारे पास फॉर्म में 7/10 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी देख लेते हैं। अगर मैं टोटल कैपिटल को x ले लूं और x का अगर मैं 7/10 ले लूं, किसके बराबर? 7,14,000 के बराबर। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर टोटल कैपिटल x है तो x का 7/10 जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका शेयर शुड बी इक्वल टू पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, क्योंकि मैं उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टोटल कैपिटल को। तो क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 7,14,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/7। या मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था टोटल कैपिटल का, और वो फॉर्मूला क्या था? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे लिख लो सम ऑफ कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर से। हमारे पास एक ये फॉर्मूला भी है, चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सेम ही है, सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल कैपिटल है वो आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास 10,20,000 रुपये। सर आपको कैसे पता? मैं करवा चुका हूँ बेटा, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तो 10,20,000 रुपये टोटल कैपिटल आ गई। अब भाई साहब नए पार्टनर को कितना पैसा लेकर के आना है? जब हमें टोटल कैपिटल मिल गई तो सीज शेयर इन कैपिटल हम निकाल सकते हैं। सीज शेयर इन कैपिटल ये हमारे पास आ जाएगा 10,20,000 मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 3/10। तो ये कितना आ जाएगा? 10,20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3,06,000 रुपए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताऊं, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क था? टोटल कैपिटल तक, दैट मीन्स यहाँ तक तो हमारे स्टेप सेम थे पिछले क्वेश्चन में। फिर हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में?
हमने ना 10,20,000 को ए बी सी तीनों की रेशो में बांटा था। इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर रहे। इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कह रहे कि पुराने पार्टनर्स की भी एडजस्ट करो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सी की निकालो, ए और बी की यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं रखना चाहते अपनी कैपिटल, सिर्फ सी लाना चाह रहे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो सिर्फ यही डिफरेंस था और कुछ भी नहीं था। तो वहां पर हमारे पास जो बैलेंस सीडी था ये निकल के आया था, इसलिए हमने वो पहले रफ में निकाला था, फिर हमने ये वाली वैल्यू फेयर आउट करी थी। तो यहाँ पर सी का हमारे पास आ गया 3,06,000। तो सी के अकाउंट में लिख देते हैं हम लोग। सी लेकर के आएगा यहाँ पर बाय बैंक कितना, 3,06,000 रुपीज। और इधर भी इसका बैलेंसिंग फिगर भी कितना आ जाएगा, 3,06,000 रुपीज। फिर हम लोग बैलेंस शीट में भी डाल देंगे और बैंक में ऐड कर देंगे कितना, प्लस सीज कैपिटल 3,06,000 रुपीज। आई होप हमने सारी चीजें डाल दी हैं, कुछ रह तो नहीं गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 7,00,000 रुपीज। एक चीज रह गई है हमारे पास, क्या रह गई है, सी के करंट अकाउंट का बैलेंस। जो ये सी का करंट अकाउंट का बैलेंस है इधर, ये हमारे पास बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमें डालना पड़ेगा। सी का डेबिट बैलेंस बच गया ना, यहाँ पर सी को लाने अपने करंट अकाउंट से। अगर तो सी के करंट अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस पड़ा होता तो हम क्रेडिट साइड लिखते, बट ये फेवरेबल नहीं है, उसको लेकर के आना है, लेकर के आना तो डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट बैलेंस हमारे पास कहाँ जाता है, एसेट साइड पर जाता है। सीज करंट अकाउंट, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो डेबिट बैलेंस, नहीं भी लिखोगे एसेट्स के अंदर लिखा हुआ है तो डेबिट बैलेंस माना जाता है। 64+32, 64+32, ये हो जाएगा 96,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बैलेंसेस लिखने हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट्स लिख लो। अब इन तीनों के कैपिटल 3,62,400, 3,51,600, 3,62,400, 3,51,600, प्लस यहाँ पर और कितना आ रहा था हमारे पास, 3,06,000। इन तीनों का टोटल्स क्या होगा। अब हार्ड वर्किंग वाला बच्चा तो हार्ड वर्क करेगा, यहाँ पे टोटल करेगा। जो स्मार्ट वर्क वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो पीछे कहेगा सर जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म हमें पता ही लग गई थी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म हमने निकाल ही ली थी, यहाँ पर ये जो येलो में हाईलाइटेड है ऑलरेडी, ये वाली, तो सर करने की जरूरत क्या दोबारा, सीधा सीधा यही लिख देंगे ना, 10,20,000। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, यही लिख दो सीधा सीधा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 10,20,000 रुपए, और हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी इंशाल्लाह, देखते हैं। करनी तो चाहिए भाई, पिछली बार तो कर गई थी। तो डेबिट साइड एसेट साइड करता हूँ पहले। टोटल 7,00,000 प्लस 96,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,69,000 प्लस 95,000 प्लस 45,000, 13,65,000। सही है हमारा आंसर, 13,65,000 ही आ रहा था लास्ट टाइम भी। लाइबिलिटीज भी मैच कर जाएंगी हमारी, 3,00,000 प्लस 34,000 प्लस 11,000 प्लस 10,20,000। फाइनली हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, तो हमारे को तसल्ली मिली। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, जितनी बार जो क्वेश्चन करोगे उतनी बार और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा प्रो हो जाओगे करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। अब हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे सीधा रिटायरमेंट में। ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो जाता है, बट साल भर में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस, 10 ईयर क्वेश्चंस और हमारे टेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स, एमसीक्यूज, ये सब नीचे ऐड होते रहेंगे हमारे पास कोर्स में। तो प्लीज स्टे ट्यून रहना, आपको और पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। इसी कॉस्ट में जितने में आपने चैप्टर लिया है, इसी में आपको ये सब एडिशनल एड ऑन्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।